पैसा होगा तो मैं भी दूंगा पैसा आपका, चाहे आप चिंता नहीं करें, बस कोई बात ही नहीं। मगर जिनको पीने की इच्छा हो पिए, मगर एक शिष्टता के साथ में। दूसरी शिष्टता यह है कि जब हमने नियम बना दिया कि केवल राज्य में वही भाग लेगा जो इस नियमों का पालन करेगा। तो एक उदाहरण दिया, जॉइंट में घर से निकलने लगा तो माता जी ने कहा कि आपका कार्ड तो लगा हुआ है ही, तो उसने 900 रुपए खुद के जमा करवाए, 900 मेरे जमा करवाए। बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, कार्ड तुम्हारा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नियम और दोनों स्लिप लेकर के फिर मैं बैठा। इसलिए जिन साधकों ने ऐसा नहीं किया है, नहीं कर पाए, वे साधक भगदड़ में फिर आगे आके झूठ नहीं बोले, छल नहीं करें, फिर आगे नहीं बैठे। ईमानदारी शिष्टता बढ़ते हैं आप। अगर मैं ईमानदारी बढ़ सकता हूँ फिर आप भी ईमानदारी बढ़ते हैं। और जो यहाँ के सेवा दल वाले हैं, स्टाफ है, वो इस बात का ध्यान रखें कि उसका कार्ड दे करके उसको एंट्री दे। नहीं तो हमारे यहाँ जो तो मेरी शादी थी, बनी है कि यहाँ शादी बहुत अच्छी थी, मिठाई बहुत अच्छी बनी, बराती 100-150 बराती थी। जो तो वाले खाना खा के चले गए, बराती बैठ बैठ देखते ही रह गए। बराती अभी जाए तो लोग खाना खत्म भी हो गया। उन्होंने सोचा बराती होगा, ये भी साथ बराती होगा, वो आराम से खा पी गए, घर पहुंच गए, फिर बराती पहुंचे खाना, पर अभी आप खा के गए, हम तो अब आए। ऐसा नहीं बराती पीछे ही खड़े रह जाए और वो लोग आगे ही आ जाए। इसलिए इसका थोड़ा सा मर्यादा का पालन करें और वो भी ध्यान रखें कि इन सब लोगों के साथ में बिल्कुल सम्मानजनक व्यवहार करें, क्रोध नहीं करें। ये कोई यू आर नॉट ऑफिसर, तुम एक गुरु शिष्य हो, एक गुरु भाई। हाँ, नियम का पालन आवश्यक इसलिए है, ये क्यों कर रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं किसी को जापान में एक व्यक्ति को भेजूं 2 महीने के लिए तो कम से कम 5 लाख रुपए खर्च होते हैं एक आदमी को भेजने पर, 2 महीने वहां रखने पर। 5 लोगों को एक जगह भेजने पर कितना खर्चा आता है, तब ना कर सकते हैं। और मुझे भेजना जरूरी है, केवल तुम्हारे लिए उन लोगों को भी दिखा देना है, मुझे तुम लोगों को भी एहसास करवा देना है। इसलिए आपको मैंने अंतर्द्वंद हो, मैं उस अंतर्द्वंद को दूर कर रहा हूं। इसलिए मैं भी इसके बाद में समान दीक्षा दूंगा, विशेष दीक्षा दूंगा, और जहाँ गुरुदेव मिल रहे थे वो मिलेंगे। आप अपनी समस्या लिखा करके विशेष दीक्षा ले सकते हैं। उसके बाद में ब्रह्मांड वेदन प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। मैं ब्रह्मांड वेदन के बारे में आपको समझा चुका हूं। आप में से जो भी उस प्रयोग को संपन्न करना चाहे करें, आप उसको कोई बाध्यता नहीं। राजयोग दीक्षा देना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी मर्यादा आपके साथ में है, उसके लिए आपके प्रति मैं वचनबद्ध हूं। मगर ये क्रिया भी उतनी आवश्यक है, जरूरी भी है, बहुत आप पे डिपेंड है। मगर मैं शास्त्र नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। मैंने कहा भाई तुम्हें गंदी जगह पे चाय नहीं पीनी चाहिए, शास्त्र नियम नहीं है, आप पिए, आप मर्जी, मैं आपको रोक नहीं पा रहा। मगर मैंने व्यवस्था की है, और अगर मुझे 3-4 स्टेप में आपको बुलाना पड़ेगा तो 3-4 स्टेप बुलाना पड़ेगा। ये पूरी रात आप नहीं बैठ सकते, संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लघु शंका भी करनी पड़ती है, बाहर भी जाना पड़ता है। किसी को पीढ़ी का छुट्टा लगाने की जरूरत है तो लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि वो अग्नि साधना भी करनी पड़ती है उस बेचारे को, क्योंकि उसमें रह नहीं पाता, वो अग्नि साधना है। और ये हाँ आप वो नीचे जेब जल रही है उसकी, और कुछ नहीं गुरु जी कुछ नहीं है, मैं कहते जेब जल रही है, वो अग्नि साधना दूर कर ले, मैं जा रहा हूँ। इसलिए आप अग्नि साधना बात कर लेंगे, चिंता मत करना। मगर अब आप आवट पड़ी मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ से पिटाऊंगा इतनी जल्दी। गुरु जी ने बोल दिया ठीक है, अपन तो छुट्टा लगा के चले जाए कोने में जा करके मस्जिद। और गुरु जी बोला ठीक है, गुरु जी को संभालो, तो सारे लक्षण जानते हैं गुरु जी, चिंता मत करना। इसलिए मैं छूट दे रहा हूँ, उस बात खुले कर लेना, क्यों मैं आपको मान लूँ कोई फायदा नहीं, उसके बाद भी आप करोगे जेब जलाओगे, क्या फायदा, आप खुले कर देना। मगर आप भी शुद्ध और सात्विकता के साथ बैठना। फिर 2 घंटे प्रयोग करूंगा, फिर आवश्यकता होगी फिर मैं छोड़ूंगा। मगर मैंने कहा कि ये रात भर के प्रयोग हैं, जितने भी हो सकेंगे मैं करूंगा, और
ठीक समय पर मैं राजयोग दीक्षा लेकर के फिर आपको भोजन की व्यवस्था करवा दूंगा। भोजन की व्यवस्था तैयार है और मैं केवल पौन घंटे के लिए 45 मिनट के लिए आपको छोड़ूंगा, मगर आप मर्यादा के साथ जाएं, शिष्टता के साथ आए और जिस प्रकार से बताया उस तरीके से बैठे। ये न सोचिए मैं आगे बैठूं पीछे बैठूं, तो दीक्षा लेने वालों को मुझे एक साथ बिठाना पड़ेगा। ये साइड जो है, इस साइड में दीक्षा लेने वाले बैठ जाएंगे, प्रयोग करने वाले आगे बैठ जाएंगे, बाकी लोग थोड़ा सा पीछे बढ़ जाएंगे। वह कोई बात बड़ी नहीं होगी। मैं फिर हम भजन करेंगे। मैं एक बार फिर आपको ब्रह्मांड के प्रयोग जो कि राजयोग प्रयोग से पहले आवश्यक है, राजयोग दीक्षा से पहले आवश्यक है, उसके लिए मैं आपको और बाकी आपकी जो शारीरिक समस्याएं हैं, बाहर जाना है, घूमना है, थोड़ा सीधा होना है, स्वाभाविक है, थके हुए नहीं हो, उनको फ्रेश हो, इसके लिए मैं आपको 45 मिनट की विश्राम देता हूँ। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। बाहर स्टॉल है, वहां आप चाय पिए, शुद्धता साथ मिल जाएगी और फिर ठीक 45 मिनट के अंदर आप आगे बैठ जाएं। ऐसा ही मैं आपको भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, सेवादल वालों को भी कह रहा हूँ। वही भजन मस्ती के साथ। ना जाने कब आएंगे गुरुवर, दासों की नादारियाँ, सदगुरु सदगुरु रटते रटते कोई है बावरिया, सदगुरु सदगुरु रटते रटते कोई है बावरिया, सदगुरु सदगुरु रटते रटते कोई है बावरिया। ना जाने कब आएंगे गुरुवर, ना जाने कब आएंगे गुरुवर, दासों की नादारियाँ, सदगुरु सदगुरु रटते रटते कोई है बावरिया, सदगुरु सदगुरु रटते रटते कोई है बावरिया। सुना था स्वामी सबकी सुनते, जो कोई करे पुकार है, जो कोई करे पुकार है,
रातों की बावरिया सदगुरु सदगुरु रटते रटते भोग है बावरिया सदगुरु सदगुरु रटते रटते हमको गले लगाया था तो अब क्यों जाते दूर हो अब क्यों जाते दूर हो हमको गले लगाया था तो अब क्यों जाते दूर हो अब क्यों जाते दूर हो हमको गले लगाया था तो अब क्यों जाते दूर हो अब क्यों जाते दूर हो हमको गले लगाया था तो अब क्यों जाते दूर हो अब क्यों जाते दूर हो मजबूरी में फंसे हुए हम तुम भी क्या मजबूर हो तुम भी क्या मजबूर हो मजबूरी में फंसे हुए हम तुम भी क्या मजबूर हो तुम भी क्या मजबूर हो आओ गुरुवर दिल में छुपलक रही है मिट्टी में खलक रही है मैनों की गालियाँ सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई है बावरिया सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई है बावरिया आओ गुरुवर दिल में छुपा लो 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 लाके बावरिया सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई है बावरिया सदगुरु सदगुरु रटते रटते हो गई है बावरिया लागे बावरिया नाम की डगरिया बोलो तुम सावरिया Sit down now, and everybody who is it? Follow me. Bas. अब आवाज नहीं करेंगे और एक बार इंग्लैंड में न्यूयॉर्क में एक प्रश्न होगा था कि संसार का सर्वोत्तम आश्चर्य क्या है संसार का किसी लिखा ताजमहल किसी लिखा नियाग्रा फॉल ऐसे करीब 300 लोगों ने अलग अलग ये संसार का श्रेष्ठतम आश्चर्य है ताजमहल आश्चर्य है कि मतलब या नियाग्रा फॉल आपने देखा होगा कनाडा में तो वो आश्चर्य है एक व्यक्ति ने लिखा कि 2 औरतें बैठी थी 15 मिनट तक चुपचाप बैठी रही तो ये फर्स्ट इस इंटरव्यू में चुपचाप संभव ही नहीं ऐसा दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य नहीं संसार में वंडरफुल आश्चर्य और आपको भरोसा नहीं हो तो आप
के साथ में ट्रेन में यात्रा करी है। मैं अब तो खैर ट्रेन में आता हूँ, मैं ट्रेन में आता था और गुडला तक आता था 200 किलोमीटर तक, तो मुझे ये मालूम नहीं पास में कौन पड़ोसी बैठा हुआ है। बाइक को मालूम मुझे कहाँ रहती है, कहाँ है, क्या है, कहाँ रहती है, बाप का नाम क्या है, बेटे का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है, कितने बेटे हैं, घर पेट में कितने बच्चे हैं, सब एक ही जगह। औरतें बहुत तेज होती हैं, इसलिए आप आवाज करें तो मालूम पड़ेगा औरतों की आवाज, पुरुषों की आवाज ऐसी होती नहीं। और अगर कोई पुरुष भी औरत में होगा तो भी वो औरत ही है, मतलब वैसे आवाज नहीं। कपड़े पहन रखे हैं पुरुष की आवाज तो मेरे जैसे होने की बटन एकदम से मियाँ क्या है, बोलना जो तो खड़े बोले क्या बात है, क्यों अल्लाह करे। अब समय कम है, समय इसलिए कम है कि हम बिल्कुल सही मुहूर्त में राजयोग दीक्षा का प्रयोग करेंगे, विलंब नहीं कर सकता मैं। आपके कहने से, आपके सुविधा के अनुसार मैं नहीं कर सकता। अब साधक हैं तो साधक हैं, टाइम 45 मिनट से ज्यादा लगा है और 45 मिनट आपको काम मिलता करके आना चाहिए। मैंने आपको इसलिए फ्री किया था कि आप आराम से प्रयोग कर सकें। मैं बीच में फ्री करूंगा, इसलिए करूंगा कि आपको तकलीफ नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है। और मेरा लक्ष्य वह है कि मैं बिल्कुल ठीक मुहूर्त में प्रयोग संपन्न करवा दूँ। उसके बाद मैं ऋण भाव से मुक्त हो जाऊंगा कि मैंने जो आज आपसे वादा किया था, जो कहा था, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। एक बात तो उसके बाद दीक्षा के बारे में आप सब लोगों को पूरा नॉलेज है, पूरा ज्ञान है। और जो लोग दीक्षा लेते हैं, विशेष दीक्षा लेते हैं, वे अपने आप में गौरवान महसूस करते हैं, मतलब गौरव महसूस करते हैं कि हमने विशेष दीक्षा या दीक्षा गुरुदेव निगेश्वर नदी से ली है या नानक सिमाड़ी से ली है। इसलिए गौरव महसूस करते हैं कि आप में से कोई भी, या जो तुम दिल्ली में गोवा टेंशन में रहता हूँ, कम से कम 20 फाइलें ऐसी हैं जो आप कोई भी आगे पढ़ सकता है। ये लिखा हुआ है, आपने विशेष दीक्षा ली थी, मेरे 2 महीने बाद ये लाभ हुआ। आप विशेष दिशा में कार्ड लिख रखते हैं, अब पत्रिका में केवल 4 डायरेक्ट चल सकते हैं, मगर 20 फाइलें हैं, एक फाइल में 1000 कागज है, 40,000 लोगों को, और ये पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, 2 साल का रिकॉर्ड। आप में से सबको चलेंगे, आप कल आके फाइल लिख सकते हैं, यानी उससे लाभ होता ही है और उससे उनकी समस्याओं की मुक्ति मिलती ही है। उनमें से आप 20 लोगों को यहाँ भी खड़ा कर सकता हूँ कि 2 महीने पहले चल फिर नहीं पा रही थी और आज डॉट दीक्षा में भाग लिया है कि मेरे ये प्रयोग करना है, ये है, ऐसा है, या मेरी संतान नहीं थी, संतान हुई है, या मेरे प्रतान की प्रयोग का वक्त दूर हुआ है, या मेरी बच्चा बीमार, मतलब 100 तरह की समस्या है। और उन समस्याओं से निजात पाना, मुक्ति पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। समस्याएं हमारे जीवन में रही नहीं, और समस्याएं आपके प्रयत्नों से दूर नहीं हो सकती, तो दीक्षा के माध्यम से दूर हो सकती है। दीक्षा मीन्स एक गुरु, एक सदगुरु। गुरु तो हजारों लाखों करोड़ों है, और सभी गुरु मेरे लिए तो वंदनीय है, आदरणीय है। मैं सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ। मगर जो ज्ञानवान है, चेतनावान है, तपस्यावान है, और मुझसे भी ऊंचे गुरु सैकड़ों होंगे, कोई निरपेगा नहीं, पर मुझे इस बात का गर्व है कि वो फाइलें इस बात की गवाह है कि मैंने उनको विशेष दीक्षा दिए हुए कार्य हुए हैं। इस बात का मुझे गर्व है, इस बात की मुझे खुशी है, इस बात की यहाँ तक कि मैंने कहा था फिर यहाँ शायद दिवाली यही 15 में इसलिए मैं कहा था इसका एक मंदिर बनाएंगे, रात को मुझे सहयोग 31 दिसंबर लास्ट है, 31 जनवरी लास्ट है। और आप लोगों ने जितना सहयोग इस प्रकार से बाहर दौड़ करके सहयोग दिया है, मैं तो अभी वरिष्ठ जोधपुर से अध्यक्ष आया है, मैं तो आश्चर्य रह गया कि मेरे शिष्यों को मतलब कितना प्यार करूं, क्या प्यार करूं। ये तो कुछ भी करने को तैयार है, मेरा मुंह की सब निकलना चाहिए। ये मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, शिष्य की तारीफ करना और उसको नरक में धकेलना बहुत बड़ा होता है। किसी को थप्पड़ मारना
गुरु का धर्म और कर्तव्य है कि उसे सम्मान करता है, खड़ा कर, इसलिए मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर मैं आपको प्यार की एहसास करवा रहा हूं। आपका प्यार इतना है केवल इस शब्द का और आपने उसको प्राण ढंग से पालन कर दिया, एक क्षण रुके नहीं। और मेरा भी धर्म है कि मैं विशेष दीक्षाओं के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करूं। और ये दिन इसके लिए श्रेष्ठतम दिवस इसलिए है कि 123 वर्ष बाद फिर भी दिन आएगा और उसमें हम आप इस शरीर में रहेंगे या सिद्धाश्रम में रहेंगे या क्या होंगे, बस तो बात ही बात मालूम पड़ेगी। इसलिए मैं दीक्षा का मतलब है कि आपका और मेरा संबंध होना, अटैचमेंट होना, कि मैं अब आपका शिष्य हूं। मैंने अभी आपको बताया कि एक हाथ पकड़ाया और जिंदगी भर के लिए घर की चादर सौंप दी, अपना हाथ को सौंप दिया, केवल एक हाथ ही पकड़ा था तो किए नहीं, एक पूरे विश्वास के साथ। दीक्षा का मतलब मैं अपना हाथ आपके गुरुदेव आपके हाथों में सौंप रहा हूं। बाप मैंने आप समुद्र में धकेल रहे हैं तो डूब जाएंगे या मोदी सुन के आ जाएंगे, मगर आप जो है ना रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, मेरे तो आज तक थी। दीक्षा का ये है, एक सामान्य क्रिया नहीं है कि मैंने गुरु मंत्र दे दिया, तुम अपने घर में अपने घर। मैं उस जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ, जहां भी जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, मैं क्या मिलता है, कितनी सौंपी, क्या हुआ, जितना में मुझे टाइम मिलता है, जितना में मुझे कार्य मिलता है, मगर मैं प्रत्येक से टच होने की कोशिश करता हूँ, प्रत्येक से मिलने की कोशिश करता हूँ। और विशेष दीक्षा वालों का पूरी लिस्ट में डेली चेक करता हूँ और मैं से कम 40 टेलीफोन तो मेरे यहाँ से जाते ही। मैं तो समझता कि महीने बाद 100 हुई हो गई, ठीक है तुम लिख के देखता हूँ 100 हो तो लिख के इसका मुझे सर्टिफिकेट नहीं देना है आपको। एक गुरु को सर्टिफिकेट देने के लिए कार्य के टुकड़े तो मैं नकली 50 बना सकता हूँ, बनाने नहीं होंगे। ये मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा लक्ष्य नहीं। मेरा लक्ष्य है, मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि वैदिक मंत्र और साधनाएं अपने आप में 100% परफेक्ट है। अगर गुरु सही है तो गारंटी के साथ में चलेंगे। ये प्रयोग भी अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है आपका, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। और उससे पहले दीक्षा और विशेष दीक्षा, विशेष दीक्षा के बारे में आपका थोड़ा सा कंफ्यूज है, अब नहीं है, मैं दूर कर लेना चाहता हूं। विशेष दीक्षा का तात्पर्य है कि मेरे शरीर में एक मां के शरीर में सबसे ज्यादा प्यार होता है बेटी के प्रति, मातृत्व जिसको कहते हैं, और शरीर में कुछ नहीं होता, आर मास खून आपके मेरे जैसा ही होता है इस शरीर में, मगर उसके एक ममत्व होता है, एक मदद होती है, एक अटैचमेंट होता है। और जब बेटी ससुराल जाती है तो उसके सिर पे हाथ रखती है कि जाओ तुम आशीर्वाद है, ससुराल में कहना मानना सुखी रहना। शिष्य जब कर्मों में दिखता है गुरु के तो उसके पीठ पे हाथ रखता है कि आशीर्वाद तुम सुखी रहो। क्यों हाथ रखता है? हमें कोई गौर नहीं चाहिए शरीर के उसका मातृत्व या मेरी तपस्या या आप पिता है आपका पितृत्व, दो तरीकों से अंडरस्टैंड प्रोवाइड हो सकता है, हाथ की उंगलियों के माध्यम से और नेत्रों के माध्यम से। मैं प्यार करता हूँ कि नेत्रों